हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स को। तो देखिए मॉडल्स क्या होती है। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और कुछ मॉडल्स होती हैं मेन वर्ब भी। यानी कि सभी मॉडल्स हैं जो वो किसके लिए यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। पर इन सभी में से यानी कि जितने भी कंप्लीट मॉडल्स हैं उनमें से हमारे कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनको हम एज ए मेन वर्ब भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीड, यूज्ड टू एंड डेयर। तो इन तीनों का यूज हम एज ए मेन वर्ब भी करते हैं और एज हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी एक्सिलरी वर्ब भी वो कही जाती है और मॉडल्स क्या है, हमारी एक्सिलरी वर्ब ही होती है। तो आज जो हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे वो होंगी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि ऐसी मॉडल्स जिनको हम पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। सिर्फ हम उनको ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे आप किसी क्लास का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स फॉर पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर है जो हमारे पास सबसे पहले है जो पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी होती क्या है? पॉसिबिलिटी होती है कोई भी संभावना। जब हमें कोई कार्य करने में संभावना होती है कि वो कार्य कितने % होने वाला है, यानी कि जो संभावना हमारे द्वारा व्यक्त की गई है वो कितने % होगी या नहीं होगी, यानी कोई बात कोई कार्य कितने % होना मुमकिन है और कितना नहीं। तो इसी को कहते हैं हम पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले जो हमारी मॉडल है वो है मस्ट। तो देखिए मस्ट है जो जिसमें हम 100% पॉसिबिलिटी पाते हैं, यानी कि जो हमारी मस्ट मॉडल है उसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारी 100% 100% क्या होती है, कोई कार्य होने की संभावना होती है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। सेकंड है हमारे पास मे। इनके एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो मस्ट का यूज जहाँ पर हमारी पूरी संभावना है जो झूठ हो ही नहीं सकता, तो उसमें हम यूज करते हैं मस्ट का। सेकंड है हमारी मे का यूज 90% पॉसिबिलिटी के लिए होता है, या फिर आप 99 पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। 99% पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कैन का यूज होता है 50% पॉसिबिलिटी के लिए। और देखिए कैन है जो और मे है जो, इनमें डिफरेंस क्या होता है। कैन का मीनिंग होता है सकना या सकता, यानी कि हम कर सकते हैं कोई कार्य, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ये 50% पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि मे से कम होगी। और साथ में ये कैसी होगी पॉसिबिलिटी, ये होगी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि सिद्धांतिक रूप से जो इस दुनिया की सच्चाई है उसे हम बोलते हैं सिद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी संभावना होती है जो कि सच है, यानी कि जिसका होना संभव है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि अर्थक्वेक्स हैं, जो हमारे भूकंप होते हैं, भूकंप कभी भी आ सकते हैं, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर ये नेचुरल है कि भूकंप आते हैं इस धरती पर। अब जो मृत्यु है, डेथ है, जो डेथ होती है वो आकर ही रहती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से बच नहीं सकता। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं, यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो सच है। अब 2 और 2 4 होते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, यानी कि ऐसी सच्चाई जो कि नेचुरल है, जिसका होना 100% पॉसिबल है, उसके लिए कैन का यूज करते हैं। यानी कि जो नेचुरल तरीके से होगी, एक्सीडेंट होते हैं जैसे कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए कुड एंड माइट, ये दोनों एक तरह से ही काम करती हैं और ये 1% बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी के लिए यूज की जाती हैं। तो आपको पता चला इसका जो मस्ट होगा इसमें कोई झूठ वाली बात होगी ही नहीं, और जो मे है ये 99% ठीक होती है। कैन का यूज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ में किया जाता है जो कि नेचुरल तरीके से पॉसिबल है। उसके बाद है कुड और माइट। कुड और माइट का यूज ना के बराबर पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। उसके बाद है वुड। जो वुड है हमारा, इसका यूज हम किस में करते हैं, हमेशा गा, गे और गी इसकी फॉर्म में करते हैं, यानी कि हमेशा ये फ्यूचर से ही रिलेटेड होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि गा गेगी के बारे में बात करेगी, जैसे कि वो सो गया होगा, सो गई होगी, यानी कि सिंपल सा तरीका है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का काम
करती है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। अब देखिए हमारे पास है मस्ट का एग्जाम्पल। तो जो मस्ट है कैसे यूज होता है, अभी हमने देखा कि 100% पॉसिबिलिटी होती है कि ये सच होगा ही। अब एग्जाम्पल देखिए, ही हैज 10 बंगलो, कि उसके पास 10 बंगले हैं। तो इससे क्या साबित होता है, जिसके पास 10 बंगले हैं तो ये 100% श्योर है कि वो व्यक्ति क्या होगा, ही मस्ट बी रिच, कि वो क्या होगा, अमीर ही होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10-10 बंगले हैं वो तो अमीर ही होगा। तो ये 100% क्या है, श्योर है, यानी कि इसमें श्योरिटी है, 100% की श्योरिटी है। उसके बाद देखिए मे का यूज। मे का यूज कितने परसेंट के लिए, 99% के लिए, यानी कि इससे थोड़ी कम होगी ये। अब देखिए इट मे रेन टू नाइट, कि आज रात बारिश हो सकती है। इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है। अब ये पॉसिबल कैसे है, देयर आर क्लाउड्स एंड द स्काई इज डार्क, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और साथ में क्या है, जो आसमान है वो काला हो चुका है। यानी कि आसमान में बादल छाए हुए हैं जो कि काले हो चुके हैं। यानी कि इसमें 99% सच्चाई है कि अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादल कैसे है, काले हो चुके हैं, बिल्कुल डार्क है, अंधेरा छा गया है। काले से क्या मीनिंग लेंगे यहाँ पर, कि अंधेरा है जो वो छा गया है। जब अंधेरा छा जाता है और आसमान में बादल छा जाते हैं तो ये 99% सच होता है कि यहाँ पर सच्चाई की बात चल रही है, कि ये संभावना होगी ही होगी। तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा कैन का यूज था। अब कैन में देखिए ऐसी सच्चाई जो कि पॉसिबल है ही है, जो कि नेचुरल तरीके से है पॉसिबल। स्मोकिंग कैन कोज कैंसर। अब देखिए जो स्मोकिंग करेगा तो ये सच है पूरी तरह से। नेचुरल तरीके से क्या होगा, जो नेचुरल है ये बात, कि कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई ड्रिंक करता है तो उनको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी और वो मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सकते की फॉर्म में हमने इसको यूज किया है। स्मोकिंग कैन कोज कैंसर, कि जो स्मोकिंग होती है वो किस चीज़ का कारण बनती है, कैंसर का कारण बनती है। और ये एक नेचुरल ट्रूथ है, सच्चाई है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है ये। तो ये है हमारी 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए हमारे पास है अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। अब जो ये कुड होता है यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हम माइट के जैसे ही होती है इसकी पॉसिबिलिटी, पर ये किसके रूप में काम करता है, जो कैन है उसके पास्ट के रूप में भी काम करता है। और ऐसी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, यानी कि माइट के जैसे ही ये वर्क करता है। अब देखिए अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। अब देखिए जो ये फॉर्म है बी प्लस बी थर्ड, बी प्लस वी थर्ड, तो ये क्या है हमारी, ये हमारा पैसिव वॉइस है। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, बी प्लस बी की थर्ड फॉर्म का। तो अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। अब ये भी नेचुरल ट्रूथ है, एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि जो क्राइम है वो रोके जा सकते हैं, पर संभावना कितनी है, रोके जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी संभावना कितनी है, सिर्फ 1% के बराबर है, ना के बराबर है। हो सकता है क्राइम कोई रोक भी दे या नहीं भी, क्योंकि देखिए लॉ तो हमारे देश में बनते हैं पर इनको रोका गया है आज तक नहीं, क्योंकि क्राइम है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उभर कर आते ही हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में जो कभी क्राइम नहीं करेगा। तो अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, कि जो क्राइम है उन्हें रोका जा सकता है। किसको पता है कि रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है निशु माइट हैव स्लेप्ट इन द हाउस बट आई एम नॉट श्योर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो निशु है वो हाउस के अंदर घर में ही सो रहा होगा, पर ये जो सच्चाई है यानी कि घर में ही वो सो चुका है, क्या ये सच्चाई है। साथ में कहा गया है बट आई एम नॉट श्योर। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर ये देखने को मिले बट आई एम नॉट श्योर, कि मुझे पक्का नहीं पता, तो आप वहाँ पर बिना देखे आंख बंद करके ही समझ जाना कि यहाँ पर माइट का यूज होगा। बट आई एम नॉट श्योर के लिए माइट का यूज होता है। और एक और बात
सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो माइट है, यहाँ पर जब हमारे पास हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि हमारे पास जब परफेक्ट टेंस होगा, हैज, हैव प्लस वी थर्ड, तो हम हमेशा माइट का यूज ही करते हैं। नीसू माइट हैव स्लेप्ट इन द हाउस बट आई एम नॉट श्योर, कि नीसू सो चुकी होगी घर में, पर इसमें श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर खुद से ही बता दिया गया है कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो इससे साफ पता चलता है कि नीसू सोई होगी घर में या नहीं सो चुकी होगी, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। उसके बाद देखिए सचिन वुड बी स्लीपिंग, ये हमारा सिंपल फ्यूचर ही होता है, फ्यूचर टेंस ही। सचिन वुड बी स्लीपिंग, कि जो सचिन है वो सो रहा होगा, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है। ये आपको याद रखना है कि जब भी फ्यूचर की बात होगी, सिंपल बात, बी स्लीपिंग लगा होगा, बी कीपिंग रखा होगा, बी टेकिंग लिखा होगा, तो हमें क्या करना है, वुड का यूज करना है। तो ये थे हमारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।